गातुं यज्ञानगातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्त्रमानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्युपदे शञ्चतुप्पदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासाम्बरीशशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाही न आन उपाव। बार बार वंदन करूं आभाएन काढ़यो गाबा वेदकूं श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जुक पद कमल में सुमरो बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। श्री हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हूँ श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ पुज बहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथया मुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरां। यो नित्यमच्युत पदां भुजयुग्म रुक्म व्यामोहतस्तदतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीशाण्डिल्याह्वयवंशवारिधिविधुं श्रीकौशलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये स्वयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुशपरकाल यतिवर वर प्रतिवाद भी कर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं श्री पार्वती कांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने गुरु गोविंद की अपने अपने माता पिता की सर्वेश्वरी जगज्जननी गौ माता की। श्री बरसाने वाली राधा रानी की। श्री राधाष्टमी महोत्सव की जय जय श्री राधे। हरि ओम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय यदुनंदन राधे श्याम। जय जय श्री अयोध्या धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री यमुना जी हैं अभिराम। राजीव लोचन राधे श्याम। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता। जय गो माता जय गोपाल जय गो माता। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। प्यारे भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत प्यारे भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। हरि दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। हरि दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। श्री हरि दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। हरि दीन दयाल प्रभु दीन दयाल। प्यारे भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु। जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता।
भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल, प्रभु दीन दयाल, हरि दीन दयाल, श्री हरि दीन दयाल। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधे। हरि शरण। श्री परम शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ करुणा सागर पतित पावन भगवान की दिव्य कृपा करुणा के अनुग्रह के फलस्वरूप श्री भगवान के सदा सर्वदा शाश्वत रूप से हृदय में विराजमान रहने वाले अत्यंत प्रिय भगवान के प्राण प्यारे रसिक भक्तों का दिव्य चरित्र श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से श्री नाभादास जी, श्री प्रियादास जी एवं अन्य पवित्र संतों की दिव्य वाणी में हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। ये श्री ठाकुर जी की दिव्य कृपा करुणा हम सबके ऊपर है। दिन और रात, सूर्य और चंद्र, संपूर्ण सृष्टि बराबर चलती जा रही है। घड़ी की सुई घूमती जा रही है। धीरे धीरे करके जीवन का चक्र आगे बढ़ता जा रहा है। और हम लोग सोच रहे हैं कि अभी तो हम सबके पास में बहुत समय है। बोलो राधे राधे। हाँ, इस भ्रम में नहीं रहना है। समय है कि नहीं है ये सब ठाकुर जी जाने। हमको तो यही सोचना है, इसी मानसिकता से जीना है कि जब तक श्वासा चल रही है शरीर में तब तक हमारा भजन, हमारा स्मरण, हमारा सुमरन चलता रहे। ये चलता रहे, बाकी जीवन जब तक चलना हो तब तक चले, हमारा ये बंद ना हो। और अगर ऐसा संभव हो रहा है तो समझो ठाकुर जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। इसलिए जीवन में हरि कथा, हरि सुमरन, हरि नाम, सत्संग, संतों का संग, ये सब अगर सहजता से प्राप्त हो रहा है तो समझो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें जीव अनेकानेक हैं, बहुत सारे हैं, पर सब ईट ड्रिंक एंड बी मेरी के चक्कर में खाओ पियो मौज उड़ाओ। आगे कल किसने क्या देखा, आज खा लो। बोलो राधे राधे। इसी में आगे चल रहा है सब समय। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप विश्राम कर सकती हैं। जबरदस्ती स्वास्थ्य के साथ नहीं करना है ना। हरि शरण। तो श्री ठाकुर जी की बड़ी दया, बड़ी कृपा है। आज एक दिव्य उत्सव भी है। बोलो राधे राधे। आज हमारी ठाकुर जी की प्राण प्यारी सर्वभावोद्गम उल्लासनी ठाकुर जी की आत्मा स्वरूप, इष्ट स्वरूप श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, जो करुणा की सागर है, भगवान से भी ज्यादा करुणा जिनके हृदय में विराजमान है, श्री किशोरी राधा रानी श्री वृषभानु नंदिनी का दिव्य अवतार उत्सव है। बुल बरसाने वारी की। और हमारे ठाकुर जी भी आज किशोरी जी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अब देखो, आज की झांकी देख करके अगर कोई इनको पहली बार देख रहा होगा तो कोई पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये लाला है। लोगों को यही लगेगा कि ये लाली है, ये वृषभानु नंदिनी है। अब आप इससे ही विचार कर सकते हैं कि ठाकुर जी में और ठाकुरानी में अर्थात राधा रानी में कोई भेद, कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक है।
उन्हें जब लाला की लीला करनी हो तो लाला बन के आ जाते हैं, जब लाली की लीला करना हो तो लाला ही लाली बन के आ जाते हैं। अंतरंग में कुछ नहीं है। तो बोले ये दो क्यों बन करके आए? बोले लोक बत्तु लीला कैवल्यम, आचार्य सुन कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, लीला का रस भक्तों को प्राप्त हो, इसलिए लीला के कारण ही एक ही ठाकुर जी दो रूपों में आ गए। वही कृष्णचंद्र राधा रानी के रूप में विभक्त हो गए। क्रीडनार्थम दुधाहु, क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए ये एक से दो हो गए, बाकी हैं एक ही। राधा ही कृष्ण है, वो कृष्ण ही राधा है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। लीला का रस है, और लीला के रस में तो ठाकुर जी ऐसी 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 मधुर मधुर लीलाएं करते हैं कि भक्त उनमें आनंद लेते रहते हैं, उन्हीं में डूबे रहते हैं। और इसीलिए ही दो रूप बनाए ठाकुर जी ने महाराज। बाकी इनमें कोई भेद नहीं है। ऐसी किशोरी जी का बड़ा सुंदर उत्सव है। थोड़ी उत्सव की भी चर्चा मैं करूंगा, पहले श्री कुंभन दास जी की थोड़ी चर्चा करें, पश्चात किशोरी जी की जन्म की एक बधाई गा के विश्राम करेंगे। बाकी शाम के समय जब कथा होगी तो उस समय भी थोड़ी किशोरी जी की कुछ चर्चा करेंगे। जो ठाकुर जी को कहना होगा सो कहते रहे। बोलो राधे राधे। महाराज बड़े ही आनंद से अब तक हम लोग श्री सूरदास जी महाराज का दिव्य पवित्र चरित्र श्रवण कर रहे थे। देखन को घन श्याम की मूरत, चाहिए सूर की आंधली आंखें। सूर कवित सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चारण करे, नवादास कहते। ऐसा कौन कवि होगा, ऐसा कौन भक्त होगा जो श्री सूरदास जी के पदों को सुनकर के भगवान के दिव्य भक्ति रस में डूब नहीं जाएगा। ऐसे दिव्य पद हैं सूरदास जी के। श्री सूरदास जी को ब्रज की रज प्राप्त हुई, भाग बड़े वृंदावन पाए। ब्रज की रज प्राप्त हुई, ठाकुर जी में ही विलीन हो गए, उनकी नित्य सेवा में चले गए। ऐसे ही श्री अष्ट सखाओं में श्रीनाथ जी के परम भक्त एक हुए, जिनका नाम है श्री कुंभन दास जी। श्री कुंभन दास जी की भी वैष्णवीय दीक्षा ब्रह्म संबंध महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से ही था। अष्ट सखाओं में 4 सखा महाप्रभु जी से दीक्षित थे और 4 सखा श्री गोसाई जी से दीक्षित थे। उसमें सूरदास जी, कुंभन दास जी, श्री कृष्णदास जी आदि आदि ये जो श्री वैष्णव है, ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। और बाकी जो 4 हैं वो गोसाई जी के शिष्य थे। श्री गोवर्धन के निकट ही एक गांव है जमनाम, तो आज भी है। उसी गांव का जन्म था श्री कुंभन दास जी का। और कुंभन दास नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि इनके पिताजी की कोई संतान नहीं थी। एक बार एक साधु का संग मिला, एक संत की कृपा हुई। उसने कहा, हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, क्यों परेशान हो, कुछ चाहते हो क्या? पिताजी ने कहा, कोई संतति नहीं है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुमको एक भक्त पुत्र की प्राप्ति होगी। जब श्री कुंभन दास जी का जन्म हुआ, उस दिन कुंभ राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश हो रहा था। 12 राशियों में 12 महीने में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति माने मकर राशि में जिस दिन भगवान सूर्य का प्रवेश हो, वो मकर संक्रांति। और मकर के बाद आती है कुंभ, तो कुंभ संक्रांति माने कुंभ राशि में प्रवेश हो रहा था। इसका मतलब वही लगभग फाल्गुन के महीने के आसपास का जन्म रहा होगा। कुंभ की संक्रांति के दिन आपका जन्म हुआ, इसलिए आपके पिताजी ने इनका नाम रख दिया कुंभन दास। और बचपन से ही भगवान की दिव्य भक्त थे। भक्ति जब और आगे बढ़ गई, जब श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का संग प्राप्त हो गया, सानिध्य प्राप्त हो गया। श्री महाप्रभु जी जब श्री गिरिराज जी में विराजने लगे, उससे श्रीनाथ बाबा की सेवा होने लगी श्री गिरिराज जी में, तो उनका सत्संग पा करके, उनका सानिध्य पा करके श्री कुंभन दास जी की भक्ति बहुत आगे बढ़ गई।
मन हुआ ऐसे आचार्य से ब्रह्म संबंध ही ले लें। गृहस्थ थे आप, विवाह हुआ था, भगवत कृपा से धर्म पत्नी भी कदम से कदम मिला करके इनके भजन में सहायक बनने वाली थी। कुंभन दास जी को लगा सपत्नीक ब्रह्म संबंध लिया जाए, इसलिए महाप्रभु जी की शरण में आकर के श्री कुंभन दास जी ने ब्रह्म संबंध लिया, दीक्षा ली। महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर के कहा, कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो। धर्म पत्नी ने महाप्रभु जी से आशीर्वाद मांगा, ग्रस्त हो गए हैं, आप आशीर्वाद दीजिए कोई संतति हो जाए। महाप्रभु जी ने मुस्कुरा करके कहा, तुमको 7 संतति होगी, 7 बेटा होगा। खुश हो गए। कुंभन दास जी इस व्यवहार से थोड़े नाराज हो गए। बोलो राधे राधे। वहां तो कुछ नहीं बोले, पर घर आकर के बोले, देवी इतने बड़े सामर्थ्यवान आचार्य से तुमसे कुछ मांगने को कहा था, तुमने बेटा बेटी काहे मांग ली? क्या मांगते? कह देती, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान ना आन, ये मांग लेती। यह वर मांगू कृपा निकेता बसहु हृदय श्री अनुज समेता, ऐसा कुछ मांग लेती। बार बार बर मांगहूं हर्ष देहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग, ऐसा कुछ मांग लेती। ये बेटा बेटी वही फंसने वाला चक्कर, बार बार ये क्यों मांगा तुमने? अरे वो सामर्थ्यवान थे, एक बार भक्ति मांग करके तो देखती, ठाकुर जी की भक्ति मिल जाती। धर्मपत्नी जी बोली, अब हम जैसी बुद्धि काम करी, जैसी मन में इच्छा भरी थी, वासना भरी थी, वैसी निकल गई। अब जो निकल गया सो निकल गया, जो मांग लिया सो मांग लिया, आप मांग लेना। कुंभन दास जी गए, महाप्रभु जी खाली धर्मपत्नी को ही दोगे, हमको नहीं दोगे? बोले, तुम क्या चाहते हो? यही चाहते हैं, जिस रस में आप डूबे हैं उसी रस में हम भी डूब जाए। जिस श्रीनाथ बाबा की जिस भक्ति में आप डूबे हैं उसी भक्ति में हम भी डूब जाएं, हम भी लाला को रिझाएं, हम भी लाला को लाड़ लगाएं, हमको भी लाला के चरणों की प्रेमा भक्ति पराभक्ति प्राप्त हो जाए, यही आशीर्वाद दीजिए। महाप्रभु जी मुस्कुरा करके बोले, जाओ, लाला की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसती रहेगी, आशीर्वाद दिया। और उसका परिणाम यह हुआ श्री महाप्रभु जी के आशीर्वाद का, कि ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं की स्फूर्ति, उन लीलाओं का दर्शन, भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुभव पल पल श्री कुंभन दास जी को होता। श्रीनाथ बाबा इनके साथ लीलाएं करते महाराज। गर्भगृह में ठाकुर जी बैठे हैं, ना बोलते दिख रहे हैं, ना चालते दिख रहे हैं, ना हिलते दिख रहे हैं, ना डुलते दिख रहे हैं, ना मटकते दिख रहे हैं, खाली एक से खड़े हैं, मूर्ति बने, चित्र बने खड़े हैं। लेकिन जब उनकी कृपा हो जाती है और भक्त जब प्रेम की शिखर पर पहुंच जाता है, प्रेम के शिखर पर पहुंच जाता है, तो वही मूर्ति बोलती भी है, चलती भी है, पतराती भी है, खाती पीती भी है, सोती भी है। श्री साक्षी गोपाल जी के चरित्र में हम सब ने श्रवण किया था। ठाकुर जी ने फंसाया, भगत बोला चलिए, बोले कहाँ चलें? बोले वहां चलिए, आपको लेके चलना है। भगवान बोले भक्त हम कहीं जाते हैं, मूर्ति कहीं जाती है? भगत ने फंसा दिया ठाकुर जी को। महाराज उल्टा बोले, मूर्ति अगर चलती नहीं है तो बोलती भी कहाँ है? और अगर आज मूर्ति बोल रही है तो चल भी सकती है। वो ठाकुर जी फंस गए, रीझ गए बात पे। हाँ, कह तो सही है, जब हम आज बोले ही दिए गलती से तो चलना भी पड़ेगा। तो महाराज ये प्रेमा भक्ति है जो ठाकुर जी को चित्र से बाहर निकाल करके उनको लीला करने के लिए मजबूर कर देती है। आज महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की कृपा से श्री कुंभन दास जी को जो है लीलाओं की स्फूर्ति होने लगी। इसलिए आचार्य चरणों की महिमा में, स्तवन में, कृतज्ञता में पद गाया कुंभन दास ने। श्री वल्लभ की बलहारी, श्री वल्लभ की बलहारी,
श्री वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ सब हिनको वचनामृत सिंचत, सब हिनको वचन, सब हिनको वचनामृत सिंचत, सब। ये जो वचनामृत प्रदान कर रहे हैं, कही अंतर दुख हारी, कही अंतर दुख हारी, ओ कही अंतर दुख हारी, कही अंतर। ओ श्री वल्लभ की बलिहारी, श्री बलिहारी जाऊं अपने आचार्य की। नव निकुंज मंदिर की लीला, नव निकुंज, नव निकुंज मंदिर की लीला, नव निकुंज विहरत नित्य बिहारी, विहरत ओ विहरत नित्य बिहारी, ओ विहरत कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास प्रभु, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन, कुंभन दास। वहीं हो दासी तिहारी, वहीं हो दासी तिहारी। ओ श्री वल्लभ की गिरधारी, श्री वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ की बलिहारी। श्री वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ की बलिहारी, ओ बलिहारी। श्री वल्लभ की बलिहारी, कृतज्ञता में पद गाया। मैं अपने आचार्य चरणों की बलिहारी जाऊं। क्यों बलिहारी जाऊं? बोलो सबहिन को वचनामृत सिंचत, कही दुख कही अंतर दुख हारी। ये आचार्य चरण ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं के माध्यम से, अपने दिव्य वचनामृत के माध्यम से हमको सींच रहे हैं, अपनी कृपा की बरसात कर रहे हैं, जिससे हमारे अंतःकरण का जो दुख है वो नष्ट हो रहा है। आज इनकी कृपा है, लीला सुना सुना करके दिव्य कृपा के माध्यम से नव निकुंज मंदिर की लीला बिहरत नित्य बिहारी। मंदिर में होने वाली लीला आज मेरे हृदय मंदिर में भी हो रही है। ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं की स्फूर्ति हो रही है। ये सब महाप्रभु जी की कृपा है। ऐसे श्रीनाथ जी के दिव्य प्रेम में ही डूबे रहते हैं। श्री कुंभन दास जी महाराज आर्थिक दृष्टि से बहुत ही विपन्न थे, बहुत ही गरीब थे। कितने गरीब थे, अभी आगे इस घटना को आप श्रवण करेंगे तो आप समझ सकेंगे। बहुत ही ज्यादा गरीब थे। ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। योगक्षेमम बहम में हम,
भगवान का व्रत है जो मेरे भरोसे रहता है, उसका योगक्षेम अर्थात उसका भरण पोषण मैं करता हूँ। अहम योगक्षेमम बहामी, गीता में ठाकुर जी कहते हैं। जो नहीं है उसकी व्यवस्था करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, ठाकुर जी कहते हैं। इसलिए किसी एक भक्त की भी ऐसी हमने घटना सुनी है, महाराज ठाकुर जी रक्षक बनते, वो जाते ना, गृहस्थ थे, ठाकुर जी से बड़ो प्रेम करते, लाला से वार्तालाप है, तो कभी बाहर जाना हो, अब कोई चोर उचक के घर में घुस करके सामान सट्टो ना ले जाए, तो बड़े प्रेम से अपने ठाकुर जी से कह के जाते, लाला 2 घंटा लगेंगे मुझको वापस आवे में, आजा, मैं और तो कोई है ना, मैं जा रहा हूँ बाहर, आजा, वो भीतर से कुंडी लगाए दे, बोलो राधे राधे। वो महाराज लीला करते, ठाकुर जी कुंडी लगा के आराम से सुरक्षा करते। वो आते फिर लाला मैं आ गया हूँ, कुंडी खोल दे, ठाकुर जी रक्षा सुरक्षा करते। तो गीता में ठाकुर जी कहते हैं अहम योगक्षेमम बहामी, मैं उसका योगक्षेम हम करता हूँ। किसका करता हूँ? बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः अनन्यास चिंतः, जो किसी और का चिंतन ना करके, किसी और का भरोसा ना करके, बस मेरे ही भरोसे जो रहते हैं कि नहीं हमारो लाला करे, वो हमारे ठाकुर जी करेंगे, उसके योगक्षेम को मैं बहम करता हूँ। सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, तुम्हारे सारे काम मैं करूंगा, मेरे भरोसे, मेरे बल पे तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं करूंगा। तो खाली ये भरोसा ही अगर आ गया तो काम बन गया। सुग्रीव जी का जब तक भरोसा डगमगाया तब तक काम नहीं बना, और जब भरोसा पक्का हो गया तो उनका काम बन गया। पहले तो सुग्रीव जी का बहुत भरोसा डगमगाया। ये प्रसंग बड़ा प्यारा है वाल्मीकि रामायण का, और सुग्रीव जी ने ठाकुर जी की, राम जी की बड़ी परीक्षा ली, भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, और बार बार उनके भरोसे को पक्का करने के लिए राम जी ने परीक्षाएं दी। कभी कुछ कहा, ये करके बताओ तो भरोसा करेंगे, ये करके बताओ तो भरोसा करेंगे, राम जी ने किया। और बाद में भी जब भरोसा नहीं डगमगाया तो ठाकुर जी ने कहा भैया नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, पिटो, और अच्छी मार लगाई बाली ने। अब बताओ, सर्व सामर्थ्यवान ठाकुर जी सामने खड़े हैं, और ठाकुर जी ने भेजा है जाओ लड़के आओ, और राम जी के सामने बाली सुग्रीव को मार रहा है, वो बाली पिट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ये संभव है? भगवान के सामने भक्त पिटे? किसी ने पूछ दिया राम जी से, बताओ सुग्रीव सामने पिट रहे हैं, आप इतने सामर्थ्यवान हैं, आपको दया नहीं आई? राम जी बोले दया की बात क्या करें, इसको 50 बार समझाया, भैया मेरे पे भरोसा तो कर, भरोसा ही नहीं कर पा रहा है। अब जब ये भरोसा नहीं कर पा रहा है, इसको भरोसा ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे संभालूं? सखा सोच त्यागहूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। भरोसे की आवश्यकता है, इसलिए सूरदास बाबा ने कहा भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसा तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी सब करेंगे। अहम योगक्षेमम बहामी। तो ठाकुर जी को चिंता रहती है, कुंभन दास जी बड़े ही विपन्न हैं, संपत्ति के नाम पर कुछ ही बीघा कुछ जमीन है, उसकी झोपड़ी में रहते हैं, परिवार बहुत बड़ा है, खाने को कुछ है नहीं। परिवार कितना बड़ा है? बोले 7 बेटा थे, 7 के विवाह हो गए थे, तो कितने हो गए? 14। और एक दंपति तो यही थे, माँ बाप बेटों के, कितने हो गए? 16। एक विधवा भतीजी और रहती थी घर में, कितने हो गए? 17 प्राणी घर में रहते थे, खाने के नाम पर कुछ नहीं। उसकी झोपड़ी में 17 प्राणी रहते थे। ठाकुर जी को चिंता रहती, तो भगवान नाना प्रकार से विधान बनाते हैं कि कैसे भगत के पास कुछ व्यवस्था है जाए तो काम चलते रहे। आवश्यक नहीं है कि ठाकुर जी स्वयं ही देने आएंगे, भगवान अपने किसी जन के द्वारा, किसी वैष्णव जन के द्वारा, भक्त जन के द्वारा उसको प्रेरित करके व्यवस्था बनाएंगे। ऐसा करते हैं ठाकुर जी, और वो उनकी इच्छा के ऊपर है। वो किसी जन के द्वारा भी व्यवस्था बना सकते हैं अथवा स्वयं भी व्यवस्था बना सकते हैं, प्रत्यक्ष वो उनकी लीला है, वो जैसा उनका मन करे। उसमें आप इदमित्थम नहीं कह सकते कि वो ऐसा ही करेंगे, वो कैसा करेंगे वो जाने। भगवान ने जयपुर के राजा मानसिंह थे, उनको प्रेरणा करी। कुंभन दास जी नाम के हमारे एक भगत हैं, ब्रज में रहते हैं, जम नाम तो गांव में। श्रीनाथ जी के दर्शन करने जब आओ हमारे स्वरूप के, तो कुछ उनकी सेवा कर देना, ऐसी
प्रेरणा करिए। मान सिंह जी बोले जो आ गया। मान सिंह बहुत भगत थे ठाकुर जी। श्री वृंदावन में आज भी पुराने रंग मंदिर के पास में जो एक लाल रंग का मंदिर बना है, अभी भी 3 मंजिल तो दर्शन दे रहा है। लोगों ने बताया है किसी समय वो 7 मंजिल का था। हाँ हाँ, नहीं आगे वाले गेट से ही पड़ेगा, चुंगी चौराहे के पास में ही गली में। लोगों ने बताया काफी बड़ा है, लाल रंग के पत्थर का बना है, अच्छी उसमें कलाकारी है। लोगों ने बताया किसी समय वो 7 मंजिल का था और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा दीपक जलता था, किलोमीटरों तक उसकी रोशनी जाती थी। वो राजा मानसिंह ने बनवाया था। वो मंदिर श्री गोविंद देव जी का था। ब्रज के पुराने ठाकुर श्री गोविंद देव जी उसी मंदिर में विराजते थे। बाद में जब यवनों के आक्रमण हुए, उन्होंने मंदिर तोड़े, तो ठाकुर जी वहां से ठाकुर जी को विग्रह ले जाकर के जयपुर स्थापित कर दिया गया। तो अद्यापि श्री गोविंद देव जी जयपुर में दर्शन दे रहे हैं आज भी। वो जयपुर के राजा मानसिंह थे, उन्होंने ही व्यवस्था बना के ठाकुर जी की वहां सेवा पधराई। वो भगवान की सारी सेवा पूजा राज परिवार से ही होती थी, सारी व्यवस्थाएं। तो वो मंदिर उनके द्वारा बनाया हुआ था। और भी बहुत सारी सेवाएं करी। और राजस्थान को दूसरा ब्रज भी कहा जाता है। बोलो राधे राधे। ये छोटा ब्रज है, दूसरा ब्रज है। इसलिए तो ब्रज के जितने भी ठाकुर हैं, जब यवन ने आक्रमण करे तो सबरे दूसरे ब्रज राजस्थान में ही पधारे। वृंदावन के ब्रज के सबरे ठाकुर आपको अगर वृंदावन में नहीं मिलेंगे तो राजस्थान में। श्रीनाथ बाबा गिरिराज जी में सेवा होती, नाथ द्वारा आ गए। गोविंद देव जी की वृंदावन में सेवा होती, जयपुर पहुंच गए। और श्री मदन मोहन जी की सेवा होती, वो आज भी करौली राजस्थान में विराजमान है। श्री मदन मोहन जी ब्रज के ठाकुर हैं। तो राजा मानसिंह को भगवान ने प्रेरणा दी, अब की बार ब्रज वृंदावन जाओ, कुंभन दास जी नाम के भक्त हैं, उनकी सेवा करके आना कुछ। ठीक है, सौभाग्य है प्रभु। श्री मानसिंह जी जब आए श्रीनाथ जी के दर्शन करने, उस समय कुंभन दास जी अपना तंबूरा लेकर के सेवा का पद गा रहे थे, भोग का पद गा रहे थे, अष्टयाम का। कुंभन दास जी की दिव्य स्वर लहरी को सुन करके, उनके भाव और प्रेम भरे गायन को सुन करके मानसिंह न्योछावर हो गए। क्या स्वर है, कितने प्रेम से श्रीनाथ बाबा को ले जा रहे हैं। वाह। बाद में पता चला यही कुंभन दास जी हैं। आहा, इन्हीं के लिए तो ठाकुर जी ने प्रेरणा करी है, चलो मैं सेवा करूंगा। इनकी स्थिति देख करके तो ऐसा लग रहा है कि महाराज तो एकदम ही गरीब है। फटी धोती पहने हैं, फटी पगड़ी पहने हैं। धोती के नाम पे बस अंगोछा है, ऊपर कोई वस्त्र नहीं है। फटी पगड़ी पहने हैं, टेढ़ी लकुटी है, जूता भी पहने हैं तो वो फटे पहने हैं। बहुत गरीब है महाराज। मानसिंह ने कहा कल जाऊंगा इनके। कुंभन दास जी के साथ श्रीनाथ बाबा की लीला होती रहती थी, सखा भाव था। तो कुंभन दास जी अपने झोपड़िया में बैठ करके आराम से अगले दिन ठाकुर जी की लीलाओं का ध्यान कर रहे थे। इतने में ही क्या हुआ, श्रीनाथ जी आ गए, लाला आ गए और आकर के बोलो बाबा। कुंभन दास जी ने जैसे ही देखा, ओहो हमारे लाला पधारे। अरे लाला आ जा। ठाकुर जी गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठ करके श्रीनाथ बाबा ने की, बाबा एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा बता, कहा बात है। ठाकुर जी ने कहा बाबा एक बहुत ही जरूरी काम हो, बस जल्दी सुन ले और बात कर लियो। अच्छा जा लाला जल्दी बता। ऐसे कह ही रहे थे, ठाकुर जी कहने को हुए, तब तक दरवाजे पर मानसिंह आ गए सेवा करने। मानसिंह जी जब आ गए तो भगवान ने देखा रहे तो महाराज यहीं आ गए, अब इनके सामने कैसे बात करें। ठाकुर जी गोदी से गायब है। अब कुंभन दास जी कहते, ना जाने का कह तो, ना जाने का कह तो, लाला कछु कहबे आयो, उदारी को जे राजा आ गयो, या चक्कर में बेचारो बिना बताए चलो। मानसिंह जी आए, दंडवत प्रणाम करी।
कुंभन दास जी उस समय स्नान कर चुके थे। स्नान करने के बाद तिलक चंदन लगाना था। अपनी भतीजी को बुला करके कहा, बिटिया ने दर्पण दे दे और आसन दे दे। हमारो दर्पण और आसन कहाँ गयो? या आसन पर बैठ के हम तिलक लगाते, दर्पण में मुख देख के तिलक लगाते, कहाँ गयो? दे दे जल्दी। तो भतीजी ने कही, बाबा कहा करे, ध्यान ना दियो, दर्पण है तो पट्टा खाए गयो। बोलो राधे आसन है पट्टा खाए गयो, वो दर्पण पी गयो। मान सिंह सुन रहे थे, तो ऐसो कोई आसन तो हमने सुनो ना है, जाए पट्टा खा जाए, माने बछड़ा खा जाए। और ऐसो कोई दर्पण भी हमने आज तक ना देखो, जाए बछड़ा पी जाए। ऐसो कौन सो दर्पण और ऐसो कौन सो आसन या बाबा के पास में है इतना चमत्कारी कि बछड़ा खा जाए। कुंभन दास जी बोले, बेटिया कोई बात ना है, तू दूसरे आसन ले आ, दूसरे दर्पण ले आ, हम तिलक चंदन कर ले। ठीक है, अब आल लाऊं। थोड़ी देर में वो गई, थोड़ी सी घास लेके आई और थोड़ा जल लेके आई। एक पानी का, एक पत्थर का कठोता रूप पात्र रखा था, उसी में उसने पानी भर दिया, घास बिछा दी। नहीं, ले बाबा तेरो आसन और दर्पण तैयार है, कर ले तिलक चंदन। उस तृण के घास के आसन पर बैठ गए और पत्थर का जो पात्र था, जब पानी भर दिया तो स्वच्छ निर्मल जल था, उसमें ऐसे जब मुख किया तो दिखने लगा माथा कहाँ क्या है। वही उनका दर्पण था। मानसिंह देख रहे थे, हे भगवान, अब समझ आई बात। या घास रूपी आसन है बछड़ा खा गयो और दर्पण रूपी जल पी गयो। इतनी विपन्नता है कि आसन भी बिछाने को नहीं है, एक दर्पण घर में नहीं है। महाराज कही तात सो परम विरागी, तृण सम तीन सिद्धि गुण त्यागी। ये परम वैराग्य है महाराज। श्री मान सिंह जी ने देखा कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा विपन्न है, सेवा करनी चाहिए। तो तुरंत ही मान सिंह जी ने एक बड़ा कहा, बाबा हम आपकी कुछ सेवा करबो चाहे। अच्छा, कहा सेवा करबो चाहे? तुरंत ही अपने सेवक से कहा, बढ़िया एक मणि जटक जो हमारा दर्पण है वो दो। बढ़िया मोती मार्ग के जड़े हुए हैं, जिसमें ऐसे सुंदर एक दर्पण को भेंट किया। बाबा आज से यहाँ में तिलक लगाए हुए। कुंभन दास जी ने मुस्कुरा करके कहा, हे राजन, या मणि जटित दर्पण रख करके हम कहा करें? बोले क्यों? बोले मणि जटित दर्पण तो तुम्हारे राजमहलों में ही अच्छे लगेंगे, या पूस की झुपड़िया में या की का शोभा। जो वस्तु जैसी हो उस वस्तु को रखने के हिसाब का पात्र भी होना चाहिए, तब ठीक है। हमारी पूस की झुपड़िया में तो जो पानी वाला दर्पण ही ठीक है, या में मणि जटित दर्पण रख के हम कहा करें? इसलिए हमको नहीं चाहिए, यहाँ शोभा नहीं होगी इसकी। और दूसरी बात, हम तुम्हारी जबरदस्ती पर इसको रख भी ले तो जरा यह भी विचार करो, या पूस की झुपड़िया में यहाँ मणि को दर्पण रखेंगे, पर हमें यहाँ की रक्षा सुरक्षा की चिंता और होगी कि कोई छोड़ ना ले जाए। हम शांति से भजन करेंगे कि ये देखेंगे कि कोई ले ना जाए? वो कब तक सुरक्षा करेंगे? आज नहीं कल कोई चुरा करके ले जाएगा पूस की झोपड़ी को। इसलिए हमको आवश्यकता नहीं। कोई बात ना है महाराज, आप इसको नहीं ले सकते, तो हम आपकी सेवा करने के लिए आए। आप कुछ हमको आज्ञा करिए जिससे हम आपकी सेवा कर दें। कुंभन दास जी ने कहा, हमको कुछ अच्छा नहीं, भगवान की दया से आराम से चल रहा है सब। अच्छा, मानसिंह समझ गए ये ऐसे लेंगे नहीं, जो कह रहे हैं मना करना है। तो मानसिंह ने 1000 सोने की मोहरें दी। महाराज ये कुछ धन है, इसको रख लीजिए, इससे आराम से आपका खर्चा पानी घर का चलता रहेगा। 1000 सोने की मोहरें जब देने लगे तो श्री कुंभन दास जी ने कहा, अरे राजन, ये मोहरों का काम हमारे लिए
उचित नहीं, हम क्या करेंगे इसका? अरे महाराज आपकी यहाँ इतनी विपन्नता है, आप इसको रख लो। बोले काऊ ब्राह्मण है, जा करके दे दो। हम क्षत्रिय हैं, या दाने लेकर के हम कहा करेंगे, हमको आवश्यकता नहीं। क्षत्रिय वर्ण के थे। ये संपत्ति, ये धन काऊ ब्राह्मण को दान कर दो, हमको ना चाहिए। अच्छा, मान सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, आप मोहर नहीं लेते तो हम कुछ गांव के पट्टे लिख देते हैं, जमीन जायदाद, उससे आपका खर्चा पानी चलता रहेगा। बोले नहीं नहीं, गांव के पट्टों की भी आवश्यकता नहीं है, 1-2 बीघा थोड़ी बहुत जमीन है हमारे पास, उससे खर्चा पानी चला लेते हैं। अच्छा महाराज, अच्छा तो एक काम करते हैं, आपके घर में जिस दुकान से, जिस बनिया की दुकान से राशन पानी आता होगा, हम वहां पर बोल देते हैं, अपने सेवक के द्वारा बुलवा देते हैं, आपको जब भी जो भी जैसा भी जितना भी राशन मंगाना हो वहां से आता रहेगा। पेमेंट करने की आपको चिंता नहीं करनी है, सारा हमारे राजकोष से भरण पोषण होता रहेगा, उसको जाता रहेगा। कुंभन दास जी ने कहा क्यों बेचारे बनिया को परेशान करते हो? बोलो राधे राधे। अरे हमारी गुजर बसर अच्छे से चल रही है। कैसे चल रही है? बोलो देखो ये जो करील के इतने पेड़ पौधे लगे हुए ना, करील माने टेंटी, ये सब इतनी टेंटी भरमार हो रही है ब्रज में, गोवर्धन में। इसी को जो है हम गर्मियों के दिन में पर्याप्त रहती है यहाँ, इसी को खा खा के अपना गुजर बसर कर लेते हैं। ठंडी के समय जो है बेर बहुत हो जाता है, सो बेर खा खा के हम अपना गुजर बसर कर लेते हैं। काय को बनिया को परेशान कर रहे हो? जैसे हम हैं वैसे यहाँ के बनिया भी हैं, रहने दो, का वो परेशान। मतलब जो कहा कुंभन दास जी ने सब कुछ मना कर दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए। महाराज कछु तो आज्ञा दो, कछु तो दो। कुंभन दास जी ने मुस्कुरा करके कहा आज्ञा अगर चाहते हो तो यही है, आज देने आए सो आए, इसकी बात कभी देने मत आना। बोलो राधे राधे। यही आज्ञा है। मान सिंह अवाक रह गए। मैंने अपने जीवन में विरक्त त्यागी तो बहुत देखे, पर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक गृहस्थ त्यागी पहली बार देखा है। मान सिंह जी, मैंने अपने जीवन में ठाकुर जी के भक्त तो बहुत देखे, लेकिन इतना बैरागी भक्त पहली बार देखा है। कही तात सो परम विरागी, तृण सम रिद्धि सिद्धि गुण त्यागी। भगवान श्री राम कह रहे मानस में, वो परम वैराग्यवान है जो सब कुछ तिनके की तरह त्याग देता है। तिनका जैसे किसी मतलब का नहीं, संपत्ति को जो तिनके की तरह त्याग दे। जो परम भक्त होते हैं, परम बैरागी होते हैं, वो ठाकुर जी के लिए लक्ष्मी को तिनके की तरह अथवा वमन की तरह, उल्टी की तरह त्याग देते हैं। जैसे शरीर में खाया हुआ पेट से जब निकल जाता है मुखद्वार से, तो अपनी की हुई उल्टी को, वमन को कोई दोबारा देखना पसंद करता है क्या? नहीं करता। इसलिए तजत वमन जिमि जन बड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी। जो राम जी के, कृष्ण के चरणों के अनुरागी हैं, वो रमा के विलास को अर्थात लक्ष्मी के संपत्ति के विलास को कैसे छोड़ते हैं? गोसाई जी कहते हैं तजत वमन जिमि, वमन माने उल्टी के समान। अपनी की हुई उल्टी को देखना कोई पसंद नहीं करता। क्या देखें? उल्टी देखें कि मधुराधिपति रखलम मधुरम को देखें? उल्टी कौन देखेंगे? ऐसी जिसकी भावस्थिति है, गोसाई जी कहते हैं तिमि जन बड़ भागी। वो वैष्णव जन, वो भक्त जन बहुत भाग्यशाली है। मान सिंह ने जो जो कहा सब मना कर दिया। अंत में हार गए मान सिंह। बोले ठाकुर जी तो प्रेरणा दे रहे कि सेवा करके आओ, ये कछु ले ना रहे, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। दंडवत प्रणाम की श्रद्धा से। मन में ऐसा अनुभव किया कि आज इनके दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया। दंडवत प्रणाम करके चले। मान सिंह का जाना हुआ राजा का कि गोदी से अंतर्हित हुए ठाकुर जी पुनः गोदी में आ गए। बोलो राधे राधे।
कुंभन दास जी ने कही, हाँ लाला तू कछु कह रहो, तो जी बीच में आ गयो दारी को, सो तूरी बात अधूरी रही, अब बता कहा कह। ठाकुर जी बोले, बाबा अब कहा कहूं। बोले जी तो कहवे आयो, कहा कहवे आयो लाला कि मान सिंह आवे बारो कछु दे तो मना मत करियो। और तू तो एकदम ही अपनी धुन में रहे। मैं जी तो कहवे अब आयो कि मान सिंह आवे बारो है, मैंने बाय चेतायो है, कछु दे तो मना मत करियो। और तुम तो करील खांगे और पेड़ खांगे और पनिया भी काय हमारे जैसे बनते, मना मत करियो। बे हमारे जैसे काय को परेशान करो और हमारो जानो गुजर बसर है जाए और हमारो जी आसन बढ़िया। और हमारा बाबा कब तक रहोगे ऐसे? अरे भजन पूजन करो, हमारे ताई तो करो। बोले हाँ, तो हमारी प्रसन्नता यहाँ में है कि तुम बढ़िया से रहो, तो तुम्हें क्या परेशानी? ठाकुर जी कह रहे हैं। कुंभन दास जी बोले, लाला देख, मैंने माया के बारे में तो बहुत सुनी कि माया लोभ दिखा करके पटक दे संसार में, लेकिन सारो तू मायापति है करके लोभ दिखा करके वो पटक रो। ये बात ठीक ना है? तू जे काम कब से करवे लगे हो? ये सब काम तो लोभ दिखाओ बढ़िया तो करवो, ये सब काम तो माया को है। तेरो काम तो केवल प्रेम करवो है। तू बस प्रेम की बात करे, ये सब माया की चर्चा मुझे मत करे। अब ठाकुर जी भी कहा कहते, ठीक है बाबा, जैसो तुम्हारी इच्छा। पर एक बात मैं कहूं, सच्ची बात है, जिसको ठाकुर जी रूप परम धन मिल गए हों, उसको संसार रूपी धन की आवश्यकता समझ आती ही नहीं, उसको आवश्यकता भी नहीं। जिसकी देखभाल करने के लिए, चिंता करने के लिए स्वयं ठाकुर जी ही गोदी में बैठ करके ऐसे कहें कि बाबा तेरी ये चिंता, तेरी ये चिंता, तो सच में फिर उसको क्या चिंता होगी? यही पर्याप्त है, आवश्यकता भी नहीं। पर ये स्थिति इतनी जल्दी नहीं बनती, भगवत कृपा से, भजन से ही बनती है। महाराज मान सिंह चले गए। कुंभन दास जी बोले, लाला मो इन सब की जरूरत ना है, तू इन सब के ताई परेशान मत रहो कर। एक बार की बात है, श्री कुंभन दास जी महाराज को एक बार अकबर बादशाह ने बुलाया, जैसे सूरदास जी को बुलाया ऐसे। कुंभन दास जी का पद किसी ने सुना दिया, बादशाह को, अकबर को बहुत अच्छा लगा। बोले ये तो पद बहुत अच्छा है, ये किस महापुरुष का है? बोले कुंभन दास जी नाम की विराजते, जैसे सूरदास जी थे ऐसे ही है। अच्छा एक बार बुलाओ, हम दर्शन करना चाहते। बादशाह अकबर ने बड़े बड़े रथ और बड़ी बड़ी पालकी भेजी, हाथी घोड़ा भेजे कि इसमें बैठ करके उनको जैसे आना हो वैसे आए हमारे यहाँ तक, राजधानी तक। उस समय फतेहपुर सीकरी में राजधानी बनी हुई थी। जैसे आना हो यहाँ सीकरी तक तैसे आए। हाथी से आएंगे कि घोड़ा से आएंगे कि पालकी से आएंगे, हम वैसे ही रथ से आएंगे, व्यवस्था कर देंगे। कुंभन दास जी ने कहा, हाथी घोड़ा पालकी किसी से नहीं आएंगे, हम पैदल पैदल आएंगे। जाने का मन नहीं था, मजबूरी में गए। बोले हम पैदल पैदल आएंगे। ठीक है। बादशाह ने श्री कुंभन दास जी के स्वागत में बड़ी दिव्य व्यवस्था करी। सभा को सजवाया, महल को सजवाया, रास्तों को सजवाया। बहुत बड़े फकीर आ रहे हैं। फकीरों की महिमा तू जानता ही था, देख देख के समझ गया था। श्री हरिदास स्वामी जी के दर्शन किए, मीराबाई के दर्शन किए, सूरदास बाबा के दर्शन किए, तुलसीदास बाबा के दर्शन किए। ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन कर लिया, संग बैठ गया, उनकी चमत्कार, उनकी कृपा देख ली तो जानता था कि ये क्या है। बहुत बड़े फकीर आ रहे हैं, सब व्यवस्था करी, किसी प्रकार की कमी ना रह जाए स्वागत में। और कुंभन दास जी महाराज फटी पगड़ी, फटी धोती, फटो अंगोछा, टेढ़ी मेढ़ी लकुटी और फटी जूती पहन करके पहुंच गए। श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः का जाप करते पैदल पैदल आए गिरिराज से फतेहपुर सीकरी। बादशाह ने बड़ा स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाया, पूजन किया, कुशलक्षेम पूछी। पर उसके उस वैभव को देख करके
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। सच में क्यों पड़ेगा? जिसने दिव्य वृंदावन के दर्शन किए हों, जहाँ के एक एक घाट, संसार में ऐसी कोई मणि नहीं बनी होगी जो उस मणि का उपयोग जहाँ उस दिव्य वृंदावन में किया हो गया हो, जहाँ की एक एक प्रकृति, एक एक घाट, जहाँ की एक एक बत्ती दीवार, जहाँ के महल इतने दिव्य हैं गोलोक वृंदावन के, उसको ये अकबर बादशाह का वैभव क्या अच्छा लगेगा भाई? वो क्या प्रभावित करेगा? बादशाह ने कहा महाराज कुछ सुनाए, आपकी पदों के बारे में हमने बहुत सुना है, कुछ सुनाइए, ऐसा कहा। तो श्री कुंभन दास जी ने अपना तंबूरा पकड़ा और तंबूरा पकड़ करके श्री कुंभन दास जी ने गाया। वो गा करके क्या गाया? सीकरी सो काम भगत को, सीकरी सो काम कहा भगत को, सीकरी सो काम भगत को, कह सीकरी सो काम भगत को, सीकरी सो काम भगत को, सीकरी सो काम। कुंभन दास जी ने गाया, आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात पनहिया, आवत जात पनहिया टूटी, आवत जात बिसर गयो हरि नाम भगत को, बिसर गयो हरि नाम भगत को, सीकरी सो काम भगत को, सीकरी सो काम। जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको मुख, जाको मुख देखत दुख उपजे, जाको मुख करन परी पर नाम भगत को, सीकरी सो काम भगत को, सीकरी सो काम। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, कुंभन दास, सब जग झूठो धाम भगत को, सब जग झूठ धाम भगत को, सीकरी सो काम भगत को, सीकरी सो काम भगत को, सीकरी सो काम। कुंभन दास जी ने तंबूरा पकड़ करके सुनाया, भगत को कहा सीकरी सो काम। रे राजन, सीकरी सो काम, तुमने हमको यहाँ बुलाया, एक बात बताओ, हम जैसे ठाकुर जी के शरणागत भक्तों का तुम्हारी इस फतेहपुर सीकरी से क्या काम? कहा सीकरी सो काम। हम भक्तों को तुम्हारी राजधानी से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी संपत्ति से क्या काम? हे राजन, तुमने हमको काहे को बुलाया? क्या मिल गया तुमको? उस समय श्रीनाथ बाबा की सेवा कुछ
राजभोग की होने वाली थी, समय था जिस समय ये यहाँ बैठे थे तो दुख था। वहां बैठे होते तो लाला को पद सुना रहे होते भोग को, यहाँ बैठे ये कह रहे हो कि कछु हमारे बारे में सुनाओ। दुखी थे, कुछ गुस्से में भी थे। अरे राजन, झूठे ही हमको बुलाया, भगत को कहा सी करी सो काम। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। तेरे यहाँ आते आते पैदल चलते चलते हमारी सब पनहिया घिस गई हो, वैसे ही टूटी थी और टूट गई। बोलो राधे राधे। झूठे ही बुला लिया। बिसर गयो हरि नाम, जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करण करी प्रणाम। अरे हमको तो केवल श्याम सुंदर श्री जी बाबा का मुख देखने का अभ्यास है, तुम्हारे जैसे बादशाहों का मुख देख करके हम क्या करेंगे। केवल राजाज्ञा का पालन करने के चक्कर में मन ना होते हुए भी तुमने केवल आदेश दिया, इस चक्कर में आना पड़ा। तुमसे ऐसे हाथ जोड़ करके तुम्हारा अभिवादन भी करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। काहे को बुलाया। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, यह जग झूठो धाम। केवल संसार में सत्य केवल एकमात्र ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी की भक्ति है। ये संसार तो बेकार है। संसार उतने सार में ही अच्छा है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जूर जुग पानी। अगर संसार की प्रत्येक प्रकृति प्रत्येक पुरुष और हर वस्तु पदार्थ में जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, यह स्थिति बन गई, सब जगह ठाकुर जी दिखने लगे, तो फिर संसार ठीक है। और अगर केवल कोरा संसार ही रहा तो फिर ये संसार बेकार है। यह जग झूठो धाम, कुंभन दास लाल गिरधर बिनु, यह जग झूठो धाम। जगत में जगन्नाथ दिख गए तो जगत सार्थक हो गया। वो जगन्नाथ में भी जगन्नाथ नहीं दिखे, जगन्नाथ में भी अगर आप जगत को ही आरोपित करने लगे तो सब बेकार हो गया। जब गा रहे थे तंबूरा लेकर के, तब तो अकबर आराम से शांति से मगन हो रहा था सुन सुन करके। क्या गाया, वाह वाह। भगत को कहा सी करी सो काम, अकबर ने कहा वाह वाह। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, अकबर ने कहा क्या स्वर है। जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको करन परी प्रणाम। अकबर बोला क्या बात है। बाद में जब पद पूरा हो गया, अपने लोगों से पूछा महाराज ने क्या गाया, जरा अर्थ करो। महाराज ये कह रहे हैं जाको मुख देखत दुख उपजे, ताको कर्ण परी प्रणाम। जिसका मुख देख करके महाराज दुख हो जाए, कौन सामने आ गया। आश्चर्यचकित हो गया महाराज, ऐसा बोल रहे हैं। बोले हाँ। अरे राम, चूंकि बादशाह है तो कष्ट तो हुआ इस बात से, लेकिन कष्ट होकर के भी कर क्या सकता था। जानता था ये तो विपन्न है, भगत है, इन पर हम अपना कोई जोर तो चला नहीं सकते। इनको संपत्ति का लोभ है नहीं, इनको अगर हम जेल में डाल देंगे तो उसका भय इनको है नहीं, इनको मार भी देंगे तो इनको उसका भी भय नहीं है। दंड उसको दिया जाए जिसको दंड का भय हो, जिसको किसी भी प्रकार का भय ही नहीं है, जो एकदम निर्भय हो गया, तुम्हें जो करना हो जो कर लो, उसके साथ क्या करें, झूठे ही अपना नुकसान करो। इसलिए महाराज आपने बहुत अच्छा गाया, बोलो राधे राधे। कुछ सेवा? कुंभन दास जी बोले कोई सेवा नहीं। कुछ आज्ञा? बोले यही आज्ञा है कि जल्दी से तुम हमको आज्ञा दे दो कि अब हम जाएं यहाँ से। और कुछ? बोले यही है और कुछ की आज बुलाए सो बुलाए महाराज, दोबारा मत बुलाइयो, नहीं दोबारा जैसे डबल खतरनाक गा के सुनाएंगे। ठीक है महाराज, ससम्मान प्रेम से विदा कर दिया। श्री कुंभन दास जी वहां से निकले हैं, वापस आए, लाला के दर्शन किए, सुख शांति मिली। ऐसे ही एक बार क्या हुआ, ब्रजमंडल में यवनों का आक्रमण हुआ। मुस्लिम शासकों ने आक्रमण किया। उस समय मंदिर तोड़े जा रहे थे,
इसलिए ब्रज के सारे ठाकुर उस समय यहाँ से वहां हुए। तो ऐसे ही एक बार कोई मुस्लिम शासक ने वहां पर आक्रमण किया। वो जब आक्रमण किया तो महाराज सब लोगों में खलबली मच गई, तोड़ा फोड़ी हो रही है, मारकाट हो रही है, खलबली मची। गोवर्धन तक खबर पहुंची तो सब लोग चिंतित हो गए। तब तक मंदिर के ठाकुर जी श्री जी बाबा भी बोल पड़े भीतर से, अरे यवन आयो यवन आयो यवन आयो, मन दुष्ट आयो दुष्ट आयो दुष्ट आयो। कहाँ गए हो? सब लोग चिंतित हो गए, कहाँ चले भाई, ये तो तोड़ने फोड़ने आ रहे हैं, मूर्ति को खंडित कर दें, कुछ कर दें, कैसा कुछ कर दें। तो ठाकुर जी की लीला से ही सब होता है। ठाकुर जी बोले स्थान में बताओ, कहाँ जाओगे? बोले टोण को घनो है एक। हम लोग गए थे एक जगह, श्री गिरिराज जी के दर्शन में जब थे आज से 2 वर्ष पहले, तो एक बैठक पर, बैठक तो नहीं थी शायद वो, अब कौन सा स्थान बतावे, सद्दू पाणी की बैठक, ठीक 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 गए थे, शायद सद्दू पांडे की वंश परंपरा के ही लोग होते। हाँ ठीक ठीक, वही स्थान। तो उस समय आपको याद है जिस दिन हम लोग गए थे उसी के 2-4 दिन बाद ही ये वाली तिथि आने वाली थी, जिस तिथि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उसमें हुआ क्या, ठाकुर जी बोले यहाँ पास में एक टोण का घना है, वहां चलते हैं, यमन आएगा हम लोग यहाँ से छुप जाते हैं। तो टोण के घने चलोगे? बोले हाँ। कैसे चले? उस समय रामदास जी भितरिया, सद्दू पाणे और कुंभन दास जी, मानिक चंद जी आदि आदि ये सब सेवा में उस समय रहते थे। बोले कैसे चले? वहां ठाकुर जी ने ही मार्गदर्शन कर तो भय कहे कि देखो सद्दू पाणे के यहाँ भैंसा है एक बड़ो अच्छो सो, वह भैंसा पे बैठ के चलेंगे। अरे बोले महाराज गैया बेलन की कमी पड़ गई जो तू भैंसा पे बैठ के जाएगो, यमराज की सवारी, बोलो राधे राधे। पर ठाकुर जी को मन, ठाकुर जी बोले नहीं भैंसा पे बैठ के चलेंगे, जैसे हम कारे वैसे भैंसा कारा, जोड़ी अच्छी बनी, ठीक है। भैंसे की व्यवस्था करी, भैंसे पर ही बड़े सुकोमल जो ठाकुर जी के आसन गद्दी वगैरह थी वो सब लगाई, श्री जी बाबा को वहां पे बैठाया। आजू बाजू में एक तरफ कुंभन दास जी पकड़ लिए, एक तरफ सद्दू पाणे पकड़ लिए, एक तरफ मानिक चंद जी, एक तरफ जो है रामदास पितरिया आदि सब आजू बाजू में पकड़ के ठाकुर जी के विग्रह खड़े है गए। भैंसा चले, श्री जी बाबा श्रीनाथ जी बैठे हुए हैं, आजू बाजू में ये सब पकड़े हुए हैं। वो धीरे 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 श्री गोवर्धन से टोण के घने तक की यात्रा करी। अद्यापि आज भी इसी भाव को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बताया भी था गोसाई जी ने जब हम लोग गए थे कि ये तिथि जिस दिन आती है, तिथि हम विस्मृत हो गई कौन सी तिथि है, पर वो तिथि सुनिश्चित है जिस दिन ये घटना हुई थी। उस तिथि में अद्यापि ठाकुर जी के इस भाव को पूर्ण करने के लिए भैंसे पर बैठा करके टोण के घने तक ले जाते हैं। दिन भर ठाकुर जी वहां रहते हैं, फिर वापस ले आते हैं। आज भी ऐसी परंपरा बल्लभपुर में बनी है वहां। तो चले, अब जब चले तो रास्ते में कई गांवों की यात्रा करी, पैदल पैदल गए। आज से 550-600 वर्ष पूर्व वृंदावन ऐसा नहीं था पर जैसा आज दिख रहा है। उस समय जंगल ही जंगल सब जगह था। अब जंगल होते हुए गए, रास्ता केवल इतना सा जिसमें एक आदमी आराम से निकल सके। अब आराम से एक आदमी निकल सके तो में ठाकुर जी को भैंसा और ठाकुर जी तो सुरक्षित आराम से, पर जो पकड़ के चलवे वाले सद्दू पाणे हैं, कुंभन दास जी हैं और रामदास भितरिया हैं, इन सबन की तो महाराज कपड़ा छिल गए और खाल छिल गई और सब जैसी काटने में से निकले। चल रहे हैं, पहुंच गए टोण के घने। वहां एक चबूतरा था, वहां पे ठाकुर जी की गद्दी लगाई, ठाकुर जी को विराजमान कियो और जो भी उनकी सेवा के पात्र थे, सेवा के स्वरूप थे, वो सब वहां पर सेवा सजा दी गई। और सेवा सजाने के बाद उस समय भोग का समय हो गया था, ठाकुर जी का भोग का समय हो गया था। तो भगवान ने कहा भूख लग रही है, जल्दी भोग परोसो। तो कहा थोड़ा सा परोस दो भाई। भोग पधराया, ठाकुर जी बोले सबरो परोस दो।
बोले लाला एक ही बार में सबरो परोस देंगे तो प्रभु राजभोग भी है नो है, शाम को ब्यारू भी है नहीं है, यहाँ तो कुछ बनावे खावे की तो सुविधा है ना, यात्रा में आए हैं हम लोग दुका छुपी करके, बाद में जब लोगों यवन को आक्रमण न कर जाएगा तो वापस अपने घर ही जानो है, तो वही हिसाब से सामान सकते है, थोड़ो थोड़ो खाए ले, बाद में फिर भी तो देनो है, यहाँ बनावे खावे की व्यवस्था ज्यादा है ना है। भगवान बोले ना है जितनो है सब परोसो, सब परोसवा दिया। और ठाकुर जी बोले हाँ कुंभन दास जी अब आप गाइए, क्योंकि भोग की सेवा थी राजभोग की, अब जब तक तुम सुनाओगे ना है तब तक हम खाएं कैसे। श्रृंगार के समय श्रृंगार का पद, भोग के समय भोग का पद सुनाने की परंपरा गाइए। कुंभन दास जी बोले बताओ, यहाँ तो सब छिलछिला गए, एकदम हालत खराब है गई। वो तारी को आरु बिना गाए ना खावे, वो यू समय आए पद चाहिए, यू समय सुन के ही खावे वो, यहाँ शरीर में दर्द है रो है, वैसे मरे गिरे है रहे सब, पर लाला तो लाला ठहरे। कुंभन दास जी बोले ठीक है सुनाए दे रहे लाला, अब सुनाया तो सही, लेकिन जो मन में क्रोध भरा था, हालत खराब जो हो गई थी, वही सब ने कर पड़ा। जी भगत का हुए ना छोड़े, ने कर पड़ा। कुंभन दास जी ने गाया, लाल तुहे भावे टोड़ को घनो, लाल तुहे भावे टोड़ को घनो। अरे लाला तो बहुत बेकार छू रहा है, टोड़ को घनो तो भायो पद में कह रहे। अरे और कोई अच्छी जगह को नाम ले दे तो को वहां चलो जहां ज्यादा कांटे फाटे ना होते, तो शांति से तो ले जाते। सारोदारी को अपनों तो अच्छा बैठ गए हो, हमें फाड़ फूल दियो जंगल की रास्ता। और कहीं को नाम ले दे तो फिर वहां चलो, वहां चलते हैं जहां रास्ता ठीक होती। कांटे बहुत गोखरू लागे, फटो जात है तनो, माने शरीर फट गया, तन फट गया, कांटे लग लग करके। लाल तुहे भावे टोड़ को घनो, ऐसा टोड़ का घना अच्छा लगा, सारा कांटे से पूरा का पूरा शरीर फट गया। और बहू मैं कह रहा हूँ कि जो है खावे के समय गाओ, और आज बिना गाए खा लेता। पूरे रास्ते क्या हाल रहा, आवत जात बेल निवारे, बैठत है जहां एक जनो। ऐसे रास्ते से लेकर के आया जिस रास्ते केवल एक ही आदमी निकल सके। अब ऐसे रास्ते से लेकर के आया तो क्या हुआ, और तेरे को पकड़ने के चक्कर में हम सब छिल गए। आवत जात पूरे रास्ते बस यही हटाते गए, ठाकुर जी के लिए रास्ता बनाते गए, ऐसे ऐसे करते गए, फटते चले गए। आवत जात बेल निवारे, बैठत है जहां एक जनो, लाल तुहे भावे टोड़ को घनो। ऐसा टोड़ का घना अच्छा लगा। और अब कितनी अच्छी बात कही, बोलो दारी को तू छलिया है, बोलो राधे राधे। ठाकुर जी बोले ऐसे काहे को कह रहे हो भाई। कुंभन दास जी बोले जी सब तो हम तो तेरो ही करो धरो मानेंगे, या में वो जो यवन आयो ना, बाकी रत्ती भर गलती ना है। जो जिस शासक के डर से कहा कि साहब मंदिर तोड़ रहा है, मूर्तियों को तोड़ रहा है, भागो भागो, सुरक्षा की दृष्टि से भागते भय आए, बा यवन की रत्ती भर गलती ना है, सबरों को सबरो दोष तेरो। मानो श्रीनाथ बाबा ने कहा कुंभन दास जी हमारा क्या दोष है, तो कुंभन दास जी बोले सिंह कहा लोखरी कोडर, ते छाड़ दियो भवन अपनो। अरे हम जानते हैं तेरी सामर्थ्य। जब रुक्मिणी जी का पाणिग्रहण करने के लिए कुंदनपुर गया तू,
उस समय क्या किया? बोले सृगाल मध्या दिव भाग हृत हरि, जैसे कोई सिंह सियार के बीच में से आकर के अपना भाग उठा करके बलपूर्वक भाग जाता है, उस प्रकार से शिशुपाल आदि राजाओं के जो सियार के रूप में थे वहां पर सिंह की तरह तुम गए। वो जाकर के रुक्मिणी का पाणिग्रहण करके अपना भाग लेकर के चले आए। सिंह कहाँ लोमड़ी को डर, कभी सिंह सियार से लोमड़ी से डरता है क्या? सिंह को अगर अपना काम करना हो तो सियार और लोमड़ी के बीच में जाकर के बलपूर्वक अपने भाग का हरण करके भाग जाता है। लोमड़ी सियार क्या करेंगे? उसी प्रकार से आज ये यवन रूप सियार आया, ये यवन से तू डरेगा? सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद तू डरेगा यवन से? अरे भले ही आ तो मंदिर मूर्ति तोड़वे, आ तो ये तेरो कहा बिगाड़ सकते हो, तेरे मंदिर को कहा बिगाड़ सकते हो? माने तुम चाहते तो बाहर आने की आवश्यकता ही नहीं, तुम इच्छा भर करते तो वहीं से लौट जाता। परदारी के तो हमारो शरीर फाड़ दो। बोलो राधे राधे। सिंहे कहा लोखरी को डरो, तय छाड़ दियो भवन अपनो, अपना घर छोड़ करके चला आया। और घर छोड़ा तो छोड़ा, कोई बात नहीं, घूमने फिरने का मन कर ही रहा था तो कोई बढ़िया जगह ले आ तो। लाल तुहे भावे टोड़ को घनो, तब बूढ़त ते राख लिए हैं, सुरपति तो तृणहू न गन्यो। एक उदाहरण और दिया, सुरपति तो तृणहू न गन्यो। जब इंद्र ने कोप किया इस ब्रजमंडल के ऊपर, इस गिरिराज के ऊपर, इंद्र ने जब कोप किया वृंदावन के ऊपर, उस समय इंद्र के कोप का मर्दन करते हुए, इंद्र के मान का मर्दन करते हुए तुमने सारे ब्रजवासियों की रक्षा कर दी। तब तो वृंदावन छोड़ के कहीं ना गए तुमने रक्षा कर दी। जो इंद्र के कोप को कुछ नहीं समझता, जब इंद्र ने आक्रमण किया जो उसको कुछ नहीं समझता, वो एक सामान्य से राजा यवन के द्वारा डरेगा भला, जो त्रिलोकी के राजा से नहीं डरा? लेकिन सार बात यही है, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, वह कौन डेढ़नी राण को जन्यो। महाराज ठाकुर जी को खूब खरी सुनाई महाराज, खूब खरी सुनाई। तारी को जो तेरो स्वभाव है, एक तो ऐसो हमारो प्रारब्ध के पैसों कुछ सुख सुविधा ना है, घर में वैसे ही सब मरे गिरे से पड़े रहे, करील के फलन्ने और बेरन के फलन्ने खा खा के जीवन जी रहे हैं, पानी के दर्पण में तिलक लगा रहे हैं और घास के आसन पर बैठ रहे हैं। सारो ऐसो तो तेने वैराग्य दे दियो कि को देवे तो लेवे को मन ना हो, ऐसो वैरागी बना दियो। और बहू में तू ऐसो परेशान करे, पूरा शरीर फाड़ दियो। महाराज कुंभन दास जी एक एक पद में एक एक पंक्ति गाते जा रहे हैं। उस श्री जी बाबा फपक फपक करके जो है ठाका मार करके हंस रहे हैं महाराज। बोले आ जा रहा है राजभोग में आनंद। बोलो राधे राधे। खूब हंस रहे हैं ठाकुर जी, पूरा नहीं मान रहे ठाकुर जी। भगवान को इन भक्तों के द्वारा दी हुई गालियां वेदों के मंत्रों के से भी और वेदों के द्वारा की हुई स्तुतियों से भी ज्यादा मीठी लगती है, अच्छी लगती है। भगवान कहते हैं कि ऋषि मुनियों के द्वारा, वेदों के द्वारा की हुई स्तुतियों को सुनकर के तो मैं बहुत पक गया। ये भक्तों की जो प्रेम भरी, ये जो ब्रजवासियों की गाली है, इसी में बहुत ज्यादा रस है। ये थोड़ा सा हमने रस चेंज किया है, थोड़ा सा बदला है। इसलिए लाल तोहे भावे टोड़ को घनो, कांटे बहुत गुखरू लागे, फटो जात है तनो, लाल तुहे भावे टोड़ को घनो। ऐसे टोड़ के घने की लीला ठाकुर जी ने आज करी है। इतने में ही वो हुआ, ठाकुर जी बोले हाँ कुंभन दास जी, आज गाने में आपने बड़ा सुख दिया। कुंभन दास जी बेचारे क्या कहते, खिन्न मन से तो बेचारे जो है दुखी थे ही। कोई बात ना है, जैसो बनो तैसो सुना दी।
उसके बाद सायकाल का समय हुआ। बोले भोग के लिए तो कुछ है नहीं, अब क्या भोग की व्यवस्था करेंगे आगे। जदारी के ने तो एक ही बार में सबरो धरवा लियो और अकेले ही सबरो खा गयो, हमें कभी छोड़ो ना है। हम का खाएंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, याकू का खिलाएंगे, खुद का खाएंगे। तब तक क्या हुआ, साक्षात श्री श्री जी ठाकुर जी बोले तुम सब यहाँ चल जाओ, दूर जाओ, यहाँ से भागो। क्यों, कोई विशेष आए बार? बोले पीछे से देखिए, जनोकन से देखिए, दूर जाओ यहाँ तक। रामदास बतरिया कुंभनदास जी सब एक तरफ चले गए, देखे भैया कौन आया रहा है। तब क्या हुआ, तब तक बोले महाराज पहले ही ठाकुर जी की और राधा रानी की पहली बात है। बोले ठाकुर किशोरी जी बोली बहुत दिना से बाहर मिले ना है, कछु मिलवे जुलवे को कछु सुपासो है के ना है। ठाकुर जी बोले टोण के घने पे आए रहे, आज तुम वहीं आ जाइयो सबके संग में मिलवे। बोलो राधे राधे। इनकी तो लीला है तीरे, तो ठीक है। श्री जी महाराज विविध विविध प्रकार के 56 भोगों को बना करके श्री किशोरी जी राधा रानी अपनी अष्ट सखियों के साथ वहां पधारी हैं, थालों में भोगों को लेकर के। बढ़िया सुंदर सुंदर थाल हैं, पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद मिर्ची बर्फी रबड़ी, न जाने कितने प्रकार के सुंदर सुंदर भोगों को पदार्थों को लेकर के सब आए। और जो है जब इन समस्त श्री वैष्णवों ने दूर से दर्शन किया, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृषभानु श्री राधे वृंदावनेश्वरी, ऐसी वृंदावन की ईश्वरी श्री किशोरी जी को, श्री राधा रानी को दूर से देखा अष्ट सखियों के साथ। कुंभन दास जी आदि वैष्णवों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले हम समझ ही नहीं पा रहे थे लाला क्या लीला कर रहा था, अब समझ आयो जे लीला ही। याने यहाँ पहले ही श्री जी को बुला रखो, निमंत्रण दे रखो, और श्री जी या के निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आई। इन लोगों को मिलन है नो भैया, लाला तू बहुत अच्छो कियो, तू यहाँ आयो। आज तू यहाँ ना आतो तो हमको श्री जी के ऐसे दर्शन ना हेते। बोलो बरसाने वारी की। कुंभन दास जी को बाद में बड़ा दुख हुआ, झूठे ही हमने अपने लाला को इतनी खरी कोटी सुनाई दी नहीं, लाला ने तो हम पर कितनी कृपा करी। महाराज बड़ा आनंद हुआ है, सुंदर भोग प्रसाद हुआ है ठाकुर जी ने। उसके बाद किशोरी जी में ठाकुर जी में वार्तालाप हुआ है, सुंदर आनंद रास विलास हुआ है, आनंद हुआ है। उसके बाद मेल मिलाप हो गया। तो मेल मिलाप होने के बाद किशोरी जी सबके साथ चली गई और ठाकुर जी को पुनः भैंस पर आरूढ़ करके शांति से जैसे आए थे वैसे ले आए। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं श्री कुंभन दास जी के साथ में ठाकुर जी करते रहते हैं। दोपहर में ही किशोरी जी का जन्मोत्सव हुआ, इसलिए हम लोग एक किशोरी जी के जन्म की बधाई गा लेते हैं। शेष चर्चा भागवत जी के समय हम लोग करेंगे। आइए, हाँ आज किशोरी जी की आरती इस समय एक छोटी सी बना लीजिए, जिससे आज कथा के विश्राम में जन्मोत्सव की आरती हम लोग कर रहे हैं। सायकालीन तो जो भागवत की होगी वो होगी। तो महाराज श्री वृषभानु नंदिनी के रूप में श्री वृषभानु गोप के यहाँ बरसाने के राजा हैं श्री वृषभानु जी, वृंदावन गोकुल के राजा हैं, ब्रजराज हैं श्री नंद बाबा। तो बरसाने के पास में ही रावल गांव है, वृंदावन के पास में। ऐसा आचार्य चरणों से सुना है कि श्री किशोरी जी का जो जन्म हुआ है वो रावल गांव में हुआ है। और उसके बाद बरसाना राजधानी थी, सो वहां श्री जी के महल में वहां पर वो बस गए, वहां रहे। लेकिन सब लोग रावल गांव को बारे में इतना न प्रधानता देते हुए वो बरसाने वाली के नाम से ही प्रसिद्ध है। और होना भी चाहिए, क्योंकि श्री जी कृपा बरसाने वाली है, तो बरसाने वाली ही ठीक है। तो महाराज श्री किशोरी जी आई, बड़ी कृपा करुणा करके आई। ये कीर्ति दुलारी है, और वृषभानु दुलारी भी कहते हैं, कीर्ति दुलारी भी कहते हैं। मैया इनकी कीर्ति हैं और इनके पिता वृषभानु हैं। जरा विचार करें, यशोदा मैया है यश देने वाली, और कीर्ति मैया है कीर्ति देने वाली। यश और कीर्ति में कोई ज्यादा भेद नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय ही है। यश और कीर्ति में कोई ज्यादा भेद नहीं है। इसलिए
श्री किशोरी जी का दिव्य जन्म हुआ। सारे भक्तजनों ने, ब्रजवासियों ने, श्री माता कीर्ति ने और वृषभानु जी ने, सारे ब्रजमंडल ने मिलकर के दिव्य आनंदोत्सव मनाया है। और मैं आपको 100 बात की एक बात बता दूं, आनंदोत्सव बिल्कुल ऐसा ही था, बल्कि और उससे भी जोरदार ही कह सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव के समय सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए, आनंद लिए, उसी प्रकार से श्री बरसाने वाली किशोरी जी के जन्मोत्सव के समय सब इकट्ठे हुए, आनंद लिए। वृषभानु जी की महिमा, कीर्ति मैया की महिमा, किशोरी जी की महिमा को हम लोग वाणी से गा नहीं सकते। बड़ा ही दिव्य आनंद हुआ है। और हम लोग भी चलते हैं श्री सीधे बरसाने और किशोरी जी की दिव्य आरती करते हैं। उसके पहले एक बधाई का पद गा करके विश्राम देते हैं आज की चर्चा। बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाज। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी, कुंवारी किशोरी जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी, कुंवारी किशोरी जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी। लोक भय सब सुखाने, लोक भय सब सुखाने, ओ लोक भय सब सुखाने, लोक भय, सारा जगत सुखी हो गया। बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरस, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई। जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, जन्म लियो। अति आनंद सुकुमार, अति आनंद सुकुमार, ओ अति आनंद सुकुमार, ओ अति आनंद सुकुमार। चलो वृषभान नंद के द्वार, चलो वृषभान नंद, चलो वृषभान नंद के द्वार, चलो वृषभान नंद के। बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरस, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे आज बरस, बधाई बाजे आज बरसाने, बधाई बाजे। कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम,
कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी। मेरो मन नित चलत कुमार्ग, मेरो मन नित चलत कुमार्ग मेरो, कब दुख दाह हरोगी श्यामा प्यारी, कब दुख दाह राधा रानी, कब तुम अति दुर्गम भव जाल बंधियो में, अति दुर्गम भव जाल बंधियो में, अति दुर्गम, अति दुर्गम भव जाल बंधियो में, अति दुर्गम, निज शरण ही कब लोगी राधा रानी, निज शरण ही कब लोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा, वृंदावन की आस रावरी, वृंदावन की, वृंदावन की आस रावरी, वृंदावन की आस रावरी, निज शरण ही कब लोगी राधा रानी, निज शरण ही कब, दर्शन कब तुम दोगी श्यामा प्यारी, दर्शन कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधा रानी, कब तुम कृपा श्यामा प्यारी, कब तुम केशोरी प्यारी, कब तुम कीरत की प्यारी, कब तुम वृषभानु दुलारी, कब तुम रसकन की प्यारी, कब तुम ओ राधा रानी, कब तुम की मेरी महारानी, कब तुम कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा, कब तुम कृपा करोगी। बोलो बरसाने बारी की, वृषभानु दुलारी की, श्री कीरत की प्यारी की जय जय श्री राधे। 16 नाम लेंगे।
किशोरी जी के 16 नाम पुराणों में आए हैं, जाप करने के लिए आदेश भी है। हम बोलेंगे, सीधे सीधे नाम है, आपको बस बोलना है। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्णा, वृंदा, वृंदावनेश्वरी, राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावनेश्वरी। ऐसे श्री किशोरी जी के सुंदर 16 नाम है। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभूता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदनी, बोल बरसाने वारी की। ऐसे अगर ये 16 नाम याद कर लो तो चलते फिरते उठते बैठते किशोरी जी के इन नामों को पाठ भी कर सकते हैं। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी। चलते फिरते कछु भी रटते रहो, श्री कृष्णा शरणम मम, श्री राधे शरणम मम। ऐसा सुंदर किशोरी जी का उत्सव है। आइए हम लोग किशोरी जी की आरती करते हैं।